पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। धामरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस हुकूमत के साथ आप रहे, जिस जमात के साथ रहे, जिनको आपने वज़ीर आज़म बनाया, अब उन्हीं को आप कह रहे हैं कि वो किंग्स पार्टी है और किंग्स पार्टी को आप शिकस्त देंगे, इत्तेहाद बन रहे हैं। को खौफ आ गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में? पहली बात तो देखें, आपने कहा कि हुकूमतों में हम रहे हैं। जब वोट को इज्जत दो की बात थी तो बेशक हम उनके साथ थे और आइंदा भी साथ देने के लिए हमने इरादा किया हुआ था। मगर अब क्योंकि पॉलिसी चेंज है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सरकारी इदारों में एक्टिविटीज की मना है, मगर गवर्नर हाउस लाहौर में एक पार्टी मुसलसल अपने इजलास कर रही है, तो एक तो यहाँ तक की बात है। और दूसरी बात, किंग पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो आप PMLN की जानिब से क्यों समझ रहे हैं? और जहाँ तक खौफ की बात है, जमात है धामरा साहब, पाकिस्तान तहरीक साहब तो नजर नहीं आ रही, और बाकी जो है वो आप माजी की दूसरी भी पार्टी बनी है और उसमें शमूलियतें हो रही है, इधर उधर भी देख लिया करें। अच्छा, आप शेख रशीद साहब की शायद बात कर रहे हो, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की। जहां तक आपने कहा कि इत्तेहाद से खौफजदा है, बल्कि हम तो आदी हैं, हमेशा हम इलेक्शन इत्तेहादों से करते हैं। और कोई भी पार्टी एक तरफ तो हमें इल्जाम देती है कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध से सुकड़ के चंद जिलों तक महदूद हो गई है, पाकिस्तान से सुकड़ के सिंध तक आ गई है, और वही पार्टियां फिर उनकी मजबूरी होती है कि वो इत्तेहाद बना के हमारा मुकाबला करते हैं। इंडिविजुअल पार्टी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, इस बात की तो दलील है। आज भी अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बन रहे हैं तो गोया इस बात की दलील है कि पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, सब मिलकर उनका मुकाबला करो, अदरवाइज कोई भी अकेली पार्टी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो हम आदी हैं इस बात के, और हम इस इत्तेहाद को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, जी आयानू कहते हैं। लेकिन रीजन भी तो धामरा साहब, लेकिन रीजन भी ये बनी है कि आपने पिछले 15 साल में मुतलकुल अनान सिंध के रहे हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद आप जो आपने ही किया है, उसके बाद इख्तियारात भी आपके, फिर शहरों को हो या देहात को हो, वो तबाह भी आपने किया। ये आप पर ब्लेम बार बार हो रहा है। इत्तेहाद तो इस वजह से बने हैं, इत्तेहाद इस वजह से बिल्कुल नहीं बने, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि जो 18th अमेंडमेंट, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ना, 18th अमेंडमेंट में जो NFC के थ्रू पैसे मिल रहे थे, क्या ये 18th अमेंडमेंट की वजह से सिर्फ एक सूबा सिंध को NFC मिल रही थी या तमाम सूबों को मिल रही थी? अब आप आए इस बात पे कि जब तमाम सूबों को मिल रही थी तो इस इत्तेहाद में शामिल हम इन जमातों से पूछना चाहेंगे कि जनाब आली, आप भी जवाब देना कि कोई NICVD एक तो आप दिखा दे जहां आप अपने सूबे के अवाम का मुफ्त में महंगा तरीन इलाज कर रहे हो। आप ये भी बता दें कि कैंसर का कोई इलाज हॉस्पिटल बनाया है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जा रहा हो। आपने बच्चों का कोई हॉस्पिटल बनाया है जिस तरह कराची में है। आपने ट्रामा सेंटर कोई बनाया है जिस तरह सिविल हॉस्पिटल कराची में है। आपने गंबट जैसा इंस्टीट्यूट बनाया है। आपने कैडेट कॉलेज अपने सूबों में बनाए हैं, सिंध ने 7 बनाए हैं, जिसमें 2 खवातीन के लिए हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा बने हैं, जिसमें शामिल स्टूडेंट्स को पहली फीस पेरेंट्स देते हैं, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट उनको मदद करती है। तमाम यूनिवर्सिटीज में डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी कैंपस बनी है। सूफी यूनिवर्सिटी शाह अब्दुल लतीफ बिटाई में है। पहली यूनिवर्सिटी ला यूनिवर्सिटी कराची में काम करती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का ले लो या पूरे सिंध का ले लो। और कौन सा सूबा है जिसने बिजली पैदा की हो, नेशनल ग्रिड में दे रही हो? सिंध में आप चलें, थरपारकर में मैं दिखा सकता हूँ आपको, मैं नूरियाबाद में दिखा सकता हूँ, बिजली मुफ्त प्रोवाइड करती है। और पाकिस्तान में वो कौन सा शहर है जिसमें बिजली मुफ्त प्रोवाइड की जाती है? जहां से बिजली बनती है वो इस्लाम कोट थरपारकर में। सिंध को छोड़ के बाकी कोई सूबा बता दें जहां पर सूबे ने अपने अखराजात से कोई एयरपोर्ट बनाया हो। इस पे धामरा साहब, रऊफ साहब, सिद्दीकी साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।